गंगा का लाल बनकर रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। नमस्कार, मेरा नाम दीपक चौधरी, मैं आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई, ताऊ देवीलाल की विशाल सेना का एक छोटा सा सिपाही। मेरे भगवान समान किसानों, कोरोना जैसी विपत्ति में अगर देश में कोई चीज़ जिंदा थी तो वो थी कृषि। अगर देश को भूखमरी से किसी ने बचाया तो वो थी कृषि, और आज उसी कृषि को बर्बाद करने का प्रयास करा जा रहा है। इस सरकार के साथ मिलके व्यापारियों द्वारा किसानों के लिए चक्रव्यूह रचा जा रहा है, और हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब कहते हैं कि किसानों को उभारने का काम किया जा रहा है। नहीं, झूठ बोलते हुए आपकी किसानों को उभारने का काम किया जा रहा है। 2015 में सीएडी आपने बंद करी, जो बोनस राज्य की सरकारें देती थी वो केंद्र ने बंद किया। यहाँ तक कि आपने तो किसानों के आत्महत्या के आंकड़े भी बताने बंद कर दिए, और कह रहे हो कि किसानों को उभारने का काम किया जा रहा है। मेरे भगवान समान किसानों, ये खेती नहीं, ये जमीन भी बेचना चाहते हैं बड़े पूंजीपतियों के हवाले। इसलिए ये तिलो काले कानून अपने साथ लेके आए हैं, और इन्हीं कानूनों के दम पे हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, हमसे मजदूरी करवाना चाहते हैं, हमारे बच्चों से गुलामी करवाना चाहते हैं। मगर शायद ये भूल गए, हम हरियाणा पंजाब के किसान हैं। हम 3% जमीन वाले लोग हिंदुस्तान में 30% अन्न उगा के देते हैं। हम 3% जनसंख्या वाले सेना में 30% अफसर देते हैं, 60% जवान देते हैं। हम मेडल जीत के लाते हैं, हम आईएएस टॉपर देते हैं, हमारी बेटी यूपीएसडीएम में टॉप करती है। और ये 3 अध्यादेश कानून लाके हमें हमारी जमीन पर गुलाम बनाना चाहते हैं। सुनो ये मोदी और ये गोदी मीडिया, और सुनो ये खट्टर फट्टर, ये खेती तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज होगी, हमारे लिए हमारी शान है, शान हमारी पगड़ी है। ये वो पगड़ी है जो सर छोटू राम, चरण सिंह जी और ताऊ देवीलाल ने हमारे सर पे बांधी थी। ये हमारी आन बान और शान है। अगर इस पगड़ी की तरफ कोई हाथ उठा के देखेगा तो हाथ तोड़ देंगे। हम किसान है, किसान अपनी मेहनत से देश का पेट भरना जानते हैं, तुम्हारे बीजेपी के मोहताज नहीं। अरे जूती पे रखते हैं ऐसी गुलामी को, जाके कह दो अपने बाप मोदी से, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। मेरे भगवान समान किसानों, खाली दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, खाली सत्य और अहिंसा की बातें करने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता, जैसे खाली इनकलाब बोलने से कोई भगत सिंह नहीं हो जाता, वैसे ही जय हिंद बोलने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और भगत सिंह बनने के लिए जो त्याग और तपस्या की जरूरत है, उसकी कमी है आपके अंदर, उसे स्वीकारना होगा, सीखना होगा ताऊ देवीलाल के परिवार से, जो एक बहुत बड़ी त्याग की मूर्त है। मेरे भगवान समान किसानों, आज जिस प्रधानमंत्री पद का आप गुरूर करते हो, जिसका आप घमंड करते हो, जिसका आप गलत इस्तेमाल करते हो मोदी जी, उसको ठुकराने की तो बहुत छोटी सी बात है। आज मेरे भगवान समान किसानों, आपको ताऊ देवीलाल का एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं। जब गांधी जी ने डांडी मार्च की यात्रा निकाली, जिस आंदोलन में वो नमक की पुड़िया दिया करते थे, उस टाइम ताऊ देवीलाल 10वीं क्लास के छात्र थे। 10वीं क्लास के छात्र होने के कारण वो अपने सतर पर इस आंदोलन को ऐसे आगे बढ़ा रहे थे कि वो स्कूल में अपने दोस्तों को नमक की पुड़िया दिया करते थे, और उस टाइम जो देश हित में अखबार आता था वंदे मातरम, उसको पढ़कर सुनाया करते थे। यही नहीं, जब अमृतसर पे लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुई, तब ताऊ देवीलाल वहां पर मौजूद थे, और ताऊ देवीलाल से कहा गया और ताऊ देवीलाल को वहां से लाहौर की बच्चा जेल में भेज दिया गया। जब इस मामले में अदालत बैठी, तब अदालत से उनके पूजने पिताजी को कहा कि जाके अपने बच्चे से बोल दो कि माफी मांग ले, हम उसको छोड़ देंगे। तब ताऊ देवीलाल के पूजने पिताजी उनसे लाहौर की बच्चा जेल में मिलने गए। उन्होंने कहा कि देवीलाल, तू इससे माफी मांग ले, तुझे छोड़ देंगे। तब ताऊ देवीलाल ने कहा था कि अगर मुझे अपने देश के लिए फांसी पे भी लटकना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो सूरत थी ताऊ देवीलाल, जो इंसान 14 वर्ष का बालक जो अपनी देश के लिए रूह तक त्यागने को तैयार हो गया, वो है असली देशभगत। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपना पद त्याग दिया। मैं तो हाथ जोड़ के नतमस्तक करता हूँ इस ऐलनाबाद की जनता को, लेट के दंडौत करता हूँ इस ऐलनाबाद की भूमि को, जिसने ऐसा इकलौता शेर को खड़ा किया। 90 में से अकेला ऐसा शेर जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मोदी जी, आज आपने एक बात पूरी दुनिया में सिद्ध करवा दी कि सच के लिए छाया, झूठ के लिए धूप, ताऊ देवीलाल का दूसरा रूप चौधरी अभय सिंह चौटाला। मेरे भगवान समान किसानों, अब हमको पीछे नहीं हटना, क्योंकि इस बार लड़ाई हमारी जमीन की है, हमारी धरती माँ हमसे छीनी जा रही है, और हम किसान है, किसान। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं, अरे हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। मेरे भगवान समान किसानों, बस मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूं कि
इस आंदोलन से अब हमको पीछे नहीं लड़ना, और हम मरते मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हम जिंदगी भर जब तक ये आंदोलन चलेगा इन बिलों की मुखालफत करते हैं, और ना ही केवल इस मंच से विरोध करते हैं बल्कि लड़ेंगे, डंडे खाएंगे, सीने में गोली खाएंगे, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। जमीन उसी की होगी जो जमीन जोतेगा, जमीन उसी की रहेगी जो जमीन जोतेगा। मोदी जी मत छेड़ो इन किसानों को, वरना लड़ना बहुत मुश्किल होगा। ये लिख देंगे ऐसा इतिहास जो पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि तख्त पलट जाते हैं और ताज पलट जाते हैं, तख्त पलट जाते हैं और ताज पलट जाते हैं। तुम पलटने वाले बनो भोले किसानों, अच्छे अच्छे राज पलट जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।